नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हुए के पाठक पर चर्चा करना चाहूँगा। के पाठक ने जिस प्रकार अपनी यशस्विता से एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसको कोई लाख गाली दे या कोई प्रशंसा करे, आज के दिन वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया। उसके कई कारण हैं। एक तो के पाठक ने जो काम किया है और जिस समय काम किया उस समय बिहार के मुख्यमंत्री का उन पर आशीर्वाद था और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के बल पर उसने बड़ी तेजी से, बड़ी गति से, बड़ी ईमानदारी बरतते हुए शिक्षा विभाग में लगभग 3 लाख शिक्षकों को नियुक्त करने का काम किया है। तो यह स्थिति रही। हालांकि वैकेंसी तो 3 लाख का था, लेकिन उसमें कुछ कम लोग नियुक्त हुए, चूंकि उनकी अहर्ता के हिसाब से वे अपने को एग्जाम में या परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो खैर, लेकिन आज जो शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। किस प्रकार स्कूल में शिक्षक नहीं आते थे, शिक्षक के बदले दूसरे शिक्षक आके जो स्थानीय होते थे कार्य करते थे। शिक्षक दिल्ली में है, उनका वेतन निकला करता था। शिक्षक को स्कूल से कोई वास्ता नहीं होता था। लेकिन पाठक जी ने अपने कार्यशैली से सभी को रोक दिया है। निश्चित रूप से वे गाली देंगे, गाली देना भी चाहिए, क्योंकि उनका कष्ट बढ़ गया है तो गाली देंगे। लेकिन उन्होंने जिस कदर शिक्षक का बहाली किया है और उनके द्वारा 2 माह में एक बार और लगभग 3 माह में, 3.5 माह में 2 बार शिक्षकों की पूर्ण नियुक्ति करके उनको बिहार जैसे प्रदेश में नियुक्ति पत्र दे दिया गया, वह भी बीपीएससी के माध्यम से। यह साधारण घटना नहीं है। इसके लिए शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सके, लेकिन उनके अपर मुख्य सचिव ने जो कृत्य किया उसको जितना भी साधुवाद दिया जाए बहुत बहुत कम है। शिक्षा मंत्री पता नहीं चल रहा है कि चंद्रशेखर, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते थे, आज कहाँ हैं। उनकी रामायण में रुचि कहाँ रखी रह गई। अगर वह रामायण पढ़ के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कार्य करते तो बेहतर होता। लेकिन के पाठक ने दर दर का ठोकर खाकर गांव-गांव जाके शिक्षा विभाग स्कूल को देख के शिक्षकों से वार्ता करके क्या कठिनाई है समझ के शिक्षा में सुधार किया। यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को भी गांधी मैदान में के पाठक की सराहना करना पड़ा। सभी लोगों ने देखा कि के पाठक का नाम आते ही, जो ही मुख्यमंत्री ने के पाठक का नाम लिया, पूरा गांधी मैदान ताली से गूंज गया। सभी लोग उनके ऋणी थे, सभी लोगों के जी पर हंसी थी इस बात के लिए कि के पाठक ने उनके जीवन का आमूलचूल रूप से बदल दिया, चूंकि उनको सरकारी नौकरी मिल गई और सभी योजना उनका बनाया हुआ। पाठक जी अभी 9 तारीख को छुट्टी पर गए हैं और 16 तारीख को आने वाले हैं। इस बीच कितना गुल खिल गया। एक दिन पाठक जी नहीं थे, वीसी का बैठक नहीं हो सका और आपस में रजिस्ट्रार और वीसी में भिड़ंत हो गया। मैं पटना की बात कर रहा हूं। यह स्थिति रही, मतलब सचिव मुंह देखते रह गए कि हमको क्या करना चाहिए, वो कुछ कर नहीं पाए। और इस प्रकार से एक बिल्कुल भ्रष्ट तंत्र, शिक्षा में जितना माफिया था, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसमें बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग थे, उससे टकराने का साहस किया तो वो के पाठक ने किया। और उसके लिए उनको रहने देना चाहिए। वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं।
पूरे समाज को सड़क पर उतरना चाहिए कि नहीं के पाठक नहीं जाएगा, इसीलिए कि एक एक बच्चा, खासकर जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनको घर में खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है, पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उनके शिक्षा का जो व्यवस्था की गारंटी दिया उसका नाम है के पाठक। इसलिए हम लोग एक फिल्म, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें शिक्षक को जो प्रिंसिपल थे तो उनको जब हिरासत में लिया जाता है तो इसके बच्चे के अभिभावक लोग सड़क पर आ जाते हैं। आज वह स्थिति आ गई है कि सूबे बिहार में जो बच्चे के अभिभावक है उनको सड़क पर आना चाहिए पाठक जी के लिए, ताकि जो माफिया तंत्र है उसकी बोलती बंद हो सके, उनका माफिया नामा बंद हो सके, आपको दूसरे तरह से समझे। अभी शिक्षक कि जो दूसरे चरण की नियुक्ति हुई है उसमें 20% शिक्षक का अंगूठा का निशान नहीं मिल रहा है। अतुल जी ने कर दिया है कमाल, और वो जब मिलान हो रहा है तो कई विद्यालय में जब अंगूठा का निशान जो मिलान करने के लिए दिया गया, जो बायोमेट्रिक पद्धति कहते हैं, तो उसमें शिक्षक कहे कि हम शौचालय करके आते हैं उधर से भाग गए, हम हाथ धोकर आते हैं उधर से भाग रहे हैं, इसीलिए उनका मिलान नहीं हो सकता है। क्योंकि वहां बैठा था एग्जाम में वो दूसरा व्यक्ति था और उसको पाठक जी ने कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया था, इसीलिए तो पाठक जी को लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पोल खुलने वाला है और उसी के कारण पाठक जी को भगाया जा रहा है, ताकि जो इसमें भारी रकम लिए गए हैं नियुक्ति में बीपीएससी के द्वारा, तो इसका पोल न खुल जाए। तो इसके लिए अगर पाठक चले जाएंगे तो इस प्रकार का घटना का पूरा भरपाई हो जाएगी, और पाठक जी रहेंगे तो हर चीज का पोल खुल जाएगा। इलेक्शन का भी समय है और बड़े पदाधिकारी को भी किस चीज की जरूरत है चुनाव में, आप जानते हैं, क्योंकि चुनाव में पैसा लगता है, मुफ्त में चुनाव नहीं हो सकता है, हर जगह पैसा लगते हैं, प्रचार तंत्र में काफी पैसा लगते हैं, फिर वोट भी खरीदे बेचे जाते हैं, यह भी एक लोकतंत्र का आज का एक नमूना है। तो हर चीज में जो पैसा लगेगा, जब तक पैसा का उगाही नहीं होगा कहीं से, तो पैसा खर्च कहाँ से होगा। अब पूरा सिस्टम है तो सिस्टम को तो उसी हिसाब से चाहिए, लेकिन पाठक जी को रहना चाहिए। आप देखिए कि साधारण रूप से एक ये संबद्ध कॉलेज के लोग सब हैं और वो पढ़ गए, इनके साथ एक कंस्टिट्यूएंट जो अंगभूत कॉलेज के टीचर सेवानिवृत्त हैं एमएलसी, और उनका वेतन बंद कर दिया पाठक, तो उसके साथ हु कर रहे हैं। अरे तुम्हारा भविष्य उसमें नहीं है भाई। आप अपना जो देखिए, पाठक जी आपके लिए चिंता कर रहे थे, पाठक जी आपका अनुदान बढ़ाने जा रहे थे, पाठक जी चले जाएंगे, आप वहीं रोते बिकलपते रह जाइएगा। आपके जो नेता है कुछ नहीं कर सकते हैं संजय जी आपके लिए, वो पूरे बिहार में हड़ताल करवा रहे हैं। उसमें जो है सो ये लोग संबद्ध कॉलेज के लोग भी उसके पीछे पीछे लग रहे हैं, वो आपके लिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आपका खुद का लड़ाई खुद का लड़ना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा अपने बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, संबद्ध कॉलेज की लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़ सकता है। आप किसके पिछलगुआ बन के कितना दिन तक जिंदा रहिएगा। आपके 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी रिटायर कर गया, सेवानिवृत्त हो गया, ये पिछलगुआ के अपना फौज तैयार कीजिए, अपना आदमी को आगे खड़ा कीजिए जो आपके लिए लड़ाई लड़ सके। इस कदर लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। वो गया, उसके पीछे पूरा यूनिवर्सिटी यहाँ हाजिरी भी बन रहा है और उधर हम स्ट्राइक भी दिखा रहे हैं, बैनर पोस्टर देखे कि दोनों काम होगा। आप खुद फंसने जा रहे हैं इस सब में, इसलिए वैसा काम नहीं कीजिए नेता के पीछे पीछे रह के, जिससे कि आपका स्थिति खराब हो। वो दुर्गति में आपको ले जाना चाहते हैं। पाठक जी आपके लिए कुछ कर रहे थे, आप पाठक जी को भगाने के लिए आप व्यग्र हैं। पाठक जी आपके भला के लिए सब कुछ कर रहे, संचिका बढ़ रही थी, तो फिर आप कौन फेरा में पड़ गए भाई। आपको विचार करना चाहिए कि जिसमें आपका कोई लोभ लालच नहीं है और बड़ा बड़ा आदमी के बीच लड़ाई है, तो उसमें आप कहाँ जाके फंस गए। आप उसके बराबर है जो पीछे पीछे जाते रहते हैं। आप अपना लड़ाई लगे, 2 पैसा आपका कैसे बढ़ जाएगा, आपका घाटा अनुदान कैसे हो सकता है, आपको अगर सरकारीकरण कुछ हो जाए तो बड़ा ये होगा। उसकी लड़ाई तो नहीं हो रही है। लड़ाई किसकी हो रही है, तो उनका पेंशन मिलने लगे, इसका लड़ाई हो रहा है। पूरा यूनिवर्सिटी उसी की लड़ाई लड़ रहा है, क्या पेंशन काहे रुकेगा, फलना काहे होगा। ये सब
उसकी लड़ाई लड़ने के लिए खुद मजबूत आदमी, खुद एमएलसी है, वो लड़ लेंगे। लेकिन आपका लड़ाई जब फंस गया, आपका कोई लड़ने वाला नहीं है, आप वो पाठक जी चले जाएंगे, आप दांत बातें सब लोग रह जाएगा। पाठक जी पर विश्वास रखिए, पाठक जी आप लोग को कुछ करके जाएगा। 1-2 महीना चुनाव के बाद है, एक ही माह में सब कुछ 2-3 के बैठक में होना था। पाठक जी चले जाएंगे, कौन करेगा आपका? आप उनको भगाने के फिर आप लगे हुए हैं। इसलिए वैसा नहीं कीजिए। ठीक है, पाठक जी कुछ मामले में सनकी हैं, वो तो रहेंगे। कोई अच्छा आदमी में 10 गुण होता है, 1-2 अवगुण भी होता है। पाठक जी में हो सकता है वो अवगुण हो, जो है उनको कुछ जो गाली भाली की वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो भी तो समझाने से परे हैं, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उनके दुर्गुण पर उनका अच्छाई बहुत भारी है, और उनके दुर्गुण से ही उनका अच्छाई का सुगंध आता है। इसीलिए उसी से सब लोग भय खाता है कि अगर इसे नहीं करेंगे तो आज के दिन जो है सो कुछ भी हो जाएगा। वो शक्ति करता है, कड़ाई करता है। तो ये स्थिति है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में पाठक जी का अमूल्य योगदान रहेगा। अभी 50 वर्ष तक पाठक जी जीवित रहे। जो शिक्षक अभी बहाल हुए हैं और जब तक सेवानिवृत्त नहीं होंगे तब तक पाठक जी का नाम चलते रहेगा। न भूतो न भविष्यति, कोई दूसरा पाठक नहीं हो सकता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन पाठक जी जिस प्रकार शिक्षा में सुधार किया, 8 घंटा काम करते, आपको पैसा देता, बैठा क्यों पैसा देगा? जनता को यह सवाल निकल के पूछना चाहिए, डंडा लेके निकलना चाहिए। नहीं, वो ठीक कर रहा है पाठक जो कर रहा है सो। जब तक जनता सड़क पर नहीं आएगी इस बात के लिए कि नहीं हम पाठक जी के समर्थन करते हैं, जनता घेरे मुख्यमंत्री की, आप उसको भगा भी नहीं सकते। आंदोलन जनता, इसीलिए कि आपके बच्चे की पढ़ाई ये हो रहा है। जनता को सड़क पर आना चाहिए। इस बिंदु के लिए पूरा शोर शराबे के साथ आना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का बात है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है। आपके बच्चे को उत्थान कैसे होगा, संस्कार निर्माण कैसे होगा, आपके जो है सो गांव में जो माहौल जो शिक्षा का बन रहा है वो बिगाड़ने का ये नेतागण काम कर रहा है, और वो जाएगा तो उससे माहौल बिगड़ने वाला है। इसलिए सभी एक एक व्यक्ति को सड़क पर आना चाहिए इस बात के लिए कि नहीं, ये पाठक है वो रहेगा, और शिक्षा को कैसे और भी उत्तम बनाया जा सकता है इसके क्षेत्र में काम होना चाहिए। पाठक आप लोग का हक का काम किया है। अब पाठक जब जान पर खेल का आपकी लड़ाई लड़ रहा है कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े, तो आप उसके लिए सड़क पर नहीं आ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। पाठक आपके लिए पूरा जी जान लगा के ऐसा काम किया है, कोई दूसरा कर नहीं सकता है, पूरा जोखिम उठाया है। इसलिए आपको उतना ही जोखिम के साथ सड़क पर आना चाहिए कि पाठक जी को हम लोग जाने नहीं देंगे, ये जाएगा तो हमारा बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। अभी इनको रहने दीजिए कम से कम 1-2 बरस से इसी पद पर कि हमारे बच्चा का पूरा भविष्य ठीक हो जाए। अब बीच में जो माफिया लोग हैं उसको ठीक ठाक वो करते रहे, उसी के लिए वो आए ही है, तो ठीक नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाने का काम करें।